सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा जैसलमेर में भाग 2। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि प्रोफेसर मिश्रा और सौरभ जैसलमेर के लिए चल दिए थे और सौरभ के मन में एक ही बात चल रही थी कि वो लोग कुछ बात भी करेंगे या नहीं। सौरभ ने प्रोफेसर मिश्रा को रास्ते में ही रात को हुई घटना के बारे में सब कुछ बताया, जिस पर प्रोफेसर मिश्रा ने कहा कि हो सकता है कि वो शक्ति चाहती ही ना हो कि हमें कुछ पता लग पाए। यहाँ तक कल आप सुन चुके थे, अब आगे। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, हाँ, इस बात की तो परेशानी थी कि हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि पता तो हमें पता ही नहीं था। फिर तुम्हारे पास ये पता कहाँ से आया? सौरभ गाड़ी से बाहर देखते हुए कहता है, सानवी की मॉम ने मुझे दिया था। कुछ देर सोचने के बाद सौरभ कहता है, सर, हम वहाँ जा तो रहे हैं, लेकिन हम वहाँ बोलेंगे क्या? मतलब कि हम कौन हैं, हम उन्हें क्या बताएंगे? और हम सानवी के बारे में या ये सब पूछ रहे हैं तो वो क्या बोलेंगे? क्या वो हमें कुछ बताएंगे भी? प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, हाँ, सोचने वाली बात तो है, लेकिन पहले हम वहाँ पहुँच जाएं। बातें अपने आप बाहर आती जाएंगी, देख लेंगे क्या बोलना है। तो फिलहाल तो पहले हम वहाँ पहुँचे, और कहीं ये ना हो कि सानवी के पापा का नाम बोलते ही कहीं वो हमसे बात करने के लिए मना ही ना कर दे। अचानक से प्रोफेसर मिश्रा सौरभ की ओर देखते हुए कहते हैं, सौरभ, सानवी के पापा का नाम क्या था? तुम्हें पता भी है या नहीं? हम उनसे जाकर बोलेंगे क्या? सौरभ हंसते हुए बोलता है, हाँ, मैंने सानवी की मॉम से पूछ लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि उसके पापा के नाम की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। उन्होंने मुझे बता दिया था। और सर, हम वहाँ जाकर उनका नाम ही बोलने वाले हैं। पता नहीं आपको क्या हो रहा है सर, आप जल्दी ही परेशान हो जा रहे हैं शायद। छोटी से छोटी बात पर आप काफ़ी रिएक्ट करने लगे हैं। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, नहीं, परेशान तो नहीं, लेकिन ना जाने क्यों मेरा मन बहुत अजीब सा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब सा होने वाला है। सौरभ कहता है, सर, मुझे लगता है मेरी परेशान होने वाली बीमारी आपको लग गई है। सौरभ बात को थोड़ा दूसरी ओर घुमाते हुए पूछने लगता है, आप आजकल कॉलेज नहीं जा रहे क्या? मतलब आप 1-2 दिन से घर में ही है ना, इसलिए पूछा। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, हाँ, वो कॉलेज बंद है अभी। तुम्हें नहीं पता क्या? इतनी ठंड पड़ने की वजह से यूनिवर्सिटी ने ऑफ कर दिया कॉलेज। अभी कुछ दिनों के बाद नोटिस आएगा, उसके बाद खुलेगा। सौरभ कहता है, सर, मुझे नहीं पता था। मुझे तो इस बार विनय ने भी कुछ नहीं बताया। और विनय से याद आया, मेरे पास उसकी कॉल आई थी, पता नहीं क्यों, पर गुस्से की वजह से मैंने उसकी कॉल उठाई ही नहीं। मैं उससे सब कुछ सामने से बात करना चाहता हूँ, हर एक बात पूछना चाहता हूँ जो मेरे मन में है। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, कूल डाउन माय बॉय, अभी विनय की बात छोड़ो। हम जैसलमेर जा रहे हैं ना, बाहर का आनंद लो और इस प्रकृति का भी आनंद लो। देखो कितनी मनोहर है। और अभी तो हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी ही देर में। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा की बात सुनकर विंडो से बाहर देखने लगता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, और थकान की वजह से उसे झपकी लग जाती है कि अचानक से उसे धक्का जैसा लगता है। सौरभ हड़बड़ी में उठ जाता है और पूछता है, क्या हुआ सर? ये गाड़ी अचानक से आपने क्यों रोक दी? प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, कुछ नहीं, बस जैसलमेर आ गया इसलिए गाड़ी रोकी है। एक काम करते हैं, कुछ खाते हुए चलते हैं। गाड़ी में है ना, तो आराम से खा लेते हैं, उसके बाद उसके घर की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। किसी के घर ऐसे ही जाना अच्छा नहीं लगता। और जहाँ तक मुझे लगता है तुमने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होगा। सौरभ कहता है, ठीक है सर, जैसा आपको ठीक लगे वैसा ही करते हैं। सौरभ गाड़ी से उतरकर पीछे का दरवाज़ा खोलता है और अंदर चला जाता है। सौरभ बोलता है, सर, आप भी पीछे आ जाइए, यहीं बैठकर खा लेते हैं। प्रोफेसर मिश्रा भी पीछे सीट पर चले जाते हैं। प्रोफेसर मिश्रा पूछते हैं, तो क्या क्या लाए हो? तो देखने में तो बहुत सारा सामान। सौरभ हंसते हुए बोलता है, कुछ खास नहीं सर, बस चाय है और कुछ ब्रेड बटर, कुछ फ्रूट्स हैं, एक कोल्ड ड्रिंक और बस। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं, बस बस, तुम्हारा बस है ये? तुम तो पूरी पिकनिक मनाने आ गए। चलो जल्दी से मुझे 1 कप चाय दे दो और 2 ब्रेड दे दो, उसके बाद हम चलेंगे, ओके? दोनों लोग वहाँ रुककर नाश्ता करते हैं और फिर सानवी की रॉयल फैमिली से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। सौरभ मजाक ही मजाक में प्रोफेसर मिश्रा से कहता है, वैसे सानवी के हाथ में राजयोग है ना? देखो ना सर, अगर ये वही राजकुमारी है जिसका नाम चित्रा है, तो पिछली भी राजकुमारी हुई,
ऐसा मुझे लगता है। और इस बार भी उसके पापा की वजह से। तो वो पिछले जन्म में भी प्रिंसेस थी और इस जन्म में भी प्रिंसेस है। मतलब तगड़ा राजयोग है। आपको ऐसा नहीं लगता सर? प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से कहते हैं। मजाक की बात नहीं है बेटा, बात बहुत सीरियस है, सौरभ प्रोफेसर मिश्रा से कहता है। आपको क्या लगता है सर? मैं नहीं समझता। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो सही हो। मैं चाहता हूँ कि मैं गलत साबित हो जाऊँ। प्रोफेसर मिश्रा कहते हैं। आई होप सो। कुछ ही देर में वो उस घर में पहुँच जाते हैं जहाँ सानवी के दादाजी रहते हैं। सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा नहीं जानते थे कि वो हमसे बात करेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी सौरभ उनसे बात करना चाहता था। सानवी के लिए, अपने रिश्ते के लिए, सब कुछ सही करने के लिए और सानवी को इन सारी मुसीबतों से निकालने के लिए। क्या सौरभ की उन लोगों से बात हो पाएगी? क्या जिस राज का पता लगाने सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा यहाँ आए हैं उस राज का खुलासा हो पाएगा, या जुड़ जाएंगे कई और प्रश्न? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।